पोस्ट भारत, खबरें वही जो हो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में अंकुश श्रीवास्तव। इस समय मौजूद हूं नगर पंचायत दुधौली में। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है राजू पांडे। दुधौली नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन चूंकि सीट महिला हो गई तो इनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में हैं। हम इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि इनकी चुनाव लड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है और इनकी क्या प्राथमिकताएं भविष्य में रहेंगी। राजू जी, आपका स्वागत है न्यूज़ भारत चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मीडिया बंधुओं। पहले सर्वप्रथम तो मैं अमर शहीद शिव गुलाम सिंह और शहीद कीर्तिकर निषाद जी को नमन करते हुए इस दुधौली नगर पंचायत क्षेत्र की सम्मानित जनता को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखता हूँ। जैसा कि आपने कहा, लगभग सन 1993 से मैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के दायित्व से होते हुए भारतीय जनता पार्टी का अनवरत कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत लंबा मैंने एक अनुभव किया है। और जहाँ तक रही बात इस नगर पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी और अब महिला सीट होने के नाते मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अलका पांडे जी की प्रत्याशिता को लेकर, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लगभग 30 वर्षों से मैंने पार्टी की जो सेवा की है, और एक अवसर ऐसा आया है कि अभी तक मुझे कोई अवसर नहीं मिला था, लेकिन अगर सामान्य सीट होने के नाते और महिला सीट होने के नाते मैं अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से, पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास जताया और इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना समर्थन दिया, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका नगर पंचायत दुधौली में फहरेगी और कमल का फूल खिलेगा। राजू जी, हमें बताइए कि चुनाव लड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? मैं बताना चाहूँगा कि 2017 में नगर पंचायत के गठन के बाद प्रथम चुनाव में हम बड़े निराशाजनक स्थिति में हुए कि हमारे पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती श्रद्धा संगीता प्रताप जायसवाल जी को किन्हीं कारणों से हार का सामना करना पड़ा। मार्जिन बहुत कम था, तमाम तरह की विसंगतियां चुनाव में देखने को मिली, लेकिन फिर भी अब इस बार ये उम्मीद है कि हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद, समर्थन से और सभी के सहयोग से इस बार निश्चित ही कमल का फूल यहाँ से खिलेगा। और जहाँ तक रही बात मेरे इस चुनाव में उतरने की, तो 2017 के बाद आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और यहाँ पर विपक्षी दल के लोग यहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ऐसे में जो वास्तव में इस नगर पंचायत का संपूर्ण विकास होना चाहिए था, तो कुछ आप विकास देख रहे हैं वो हमारी सरकार और हमारे जो उस समय माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, माननीय सांसद जी के प्रयास से ही डूडा द्वारा जो सड़कें, नालियाँ, जो भी कुछ हो पाया है वो प्रदेश सरकार और हमारे स्थानीय माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही हो पाया है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि अगर नगर पंचायत दुधौली में इस बार कमल का फूल खिला और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष चुना गया, तो प्रदेश की सरकार और नगर पंचायत की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हम अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हुए ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो विकास आपने देखा है वो विकास, उसके 2 गुना विकास अब तक हो जाना चाहिए था इस नगर पंचायत का। लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम अपने क्षेत्रवासियों को, आप सभी को ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर पार्टी ने मौका दिया और कमल का फूल यहाँ से खिला, तो निश्चित ही डबल इंजन की सरकार जो प्रदेश सरकार के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर, मैं पहले उन वार्डों में जहाँ आज भी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आवास हो, राशन हो, पेंशन हो, मैं पहली बार ये प्रयास करूंगा कि ऐसे जो छूटे हुए अछूते वार्ड हैं जहां पर वास्तव में विकास की किरणें अभी तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है, मैं वहां तक ले जाने का प्रयास करूंगा। और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के, मैं सभी के संपूर्ण विकास की चिंता करूंगा। ये मुझे भरोसा है। इसमें मुझे पार्टी का सहयोग, कार्यकर्ताओं का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सहयोग
और निश्चित ही जो सरकार हमारी चल रही है श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने प्रचंड रूप से इतना काम कर दिखाया है, जनता श्रद्धेय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रही है। तो मुझे भरोसा है कि उन सरकार का साथ मिलने के नाते जो 5 साल में विकास आपने देखा है, इसका 3 गुना कम से कम विकास की तो मैं बात आने वाले 5 सालों के लिए कह सकता हूँ। ये मुझे पूरा विश्वास है। नगर पंचायत रुधौली में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था क्या है? आप किस नज़रिए से देखते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? जहाँ तक रही बात मूलभूत जो जनता की समस्याएं जो जुड़ी हुई हैं, डायरेक्ट उनकी सुविधा की बात है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, तो जहाँ तक हमारी सरकार जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी तो इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम किए। रुधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अगल बगल के कम से कम 25 किलोमीटर की परिधि में सभी गांवों को कवर करता है। और आज आप 17 के पहले इस हॉस्पिटल को देखे होते और आज देखे होते, माननीय सांसद जी के, माननीय विधायक जी के प्रयास से आज जो कायाकल्प, मेरा ये ध्येय है, प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य से कोई भी हमारा नागरिक, कोई भी क्षेत्रवासी, कोई भी जनता निराश ना हो और उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उसके दरवाजे तक पहुंचेगी। ये मैं आपको आज इस माध्यम से वचन देता हूं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आप? जनता से मेरी बस इतनी ही अपील है कि मैं उनका लाड़ प्यार दुलार सहा हूँ। मैं अपनी जन्म से लेके आज तक के पूरे जीवन में जो मेरी अवस्था करीब 46 वर्ष हो रही है, मैं इन्हीं अपने गांव की इसी मिट्टी में खेला बड़ा हूँ। यहीं के बड़े बुजुर्गों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और मैंने जनता के हित की लड़ाई के लिए लगातार ये इतिहास रहा है रुधौली में। चाहे वो जनहित की बात आती है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2002 में हमारी ही सरकार प्रदेश में थी और उसके बाद यहाँ की बिजली व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई थी, जो कोई आगे नहीं आया तो मुझे आना पड़ा। और नतीजन हमारी सरकार रहते हुए भी मैंने 4 दिनों के लिए जेल की यात्रा किया और उसके बाद बिजली की व्यवस्था बहाल हुई। और आज मैं अपने सरकार से गर्व करता हूं कि हम सरकार में हैं और आज की बिजली की व्यवस्था आप देख सकते हैं। जहां तक तमाम वार्डों में मैं जब जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, अपने समर्थन की अपील करता हूं, तो वो लोग मुझे कहते हैं, बेटा तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुमको 30 वर्षों से हम तुम्हारे सामाजिक जीवन को देख रहे हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में तुम काम कर रहे हो। अगर आपकी पार्टी ने आपको अवसर दिया तो हम आपके साथ होंगे। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे वार्ड जो निश्चित ही तमाम वार्ड में अधूरी नालियां पड़ी हैं, तमाम सड़कें उजड़ी पड़ी हैं, वास्तव में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मैं ये भरोसा दिला के उन क्षेत्र से, उन क्षेत्रवासियों से आता हूं कि अगर अवसर मिलेगा तो प्राथमिकता के आधार पर जिन वार्डों का समुचित विकास नहीं हो पाया गया, शीर्ष में उनके विकास की मैं बात किया हूं और उनको प्राथमिकता के आधार पर उन वार्डों के समुचित विकास का प्रयास करूंगा। और अधिक से अधिक 5 साल में जो आपने काम अभी तक देखा है उसको मैं ये प्रयास करूंगा कि अगले 10 साल का काम मैं इन पंचवर्षीय योजना में जो हमें अगर मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे मुझे पूरा भरोसा और इसमें मुझे अपने पार्टी का और सरकार का दोनों का साथ मिलेगा। इस नाते मैं बहुत ही इत्मीनान और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने इन उद्देश्यों में नगर पंचायत रुधौली के विकास में सफल होऊंगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। हम बात कर रहे थे राजू पांडे से, जो बता रहे हैं कि यदि उनको मौका मिलता है तो वो विकास की गंगा बहाएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। बस्ती से अंकुश श्रीवास्तव, न्यूज़ भारत के साथ।